हेलो दोस्तों, नमस्ते। पुष्पा की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो पिछले वीडियो में दोस्तों मैं अपने भाई के बारे में बताई थी। तो दोस्तों उसके बाद हुआ क्या कि मेरी बड़ी मम्मी है, उनके भी 2 बेटे और 2 बेटियां थी और हमारा परिवार एक ही में रहता था दोस्तों, इसलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताती। और हालांकि मेरे साथ था तो मेरे साथ ही वो सब घटित हो रही थी चीज़ें, इसलिए मैं बता रही हूँ दोस्तों। और बहुत जो भी हमारे साथ बीता है दोस्तों, मैं सारी बातें शेयर करूंगी, तब आप लोगों को हमारे जीवन के बारे में और हमारा जो अस्तित्व है वो समझ में आएगा दोस्तों। ऐसे तो कुछ चीज़ें अगर मैं छोड़ दूंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे किन किन हालातों का सामना करना पड़ा मुझे दोस्तों। तो दोस्तों मेरे भाई को मरे हुए तो अभी जुलाई 2012 में ही मरा था। उसके ठीक 10वें महीने मेरी बड़ी मम्मी की छोटी बेटी, यानी कि अनीता नाम था उसका, जो कि मेरे बाद थी, वो मेरे से छोटी थी वो दोस्तों। वो कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, उसको कुछ लीवर में प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसके वजह से दोस्तों 13 मई 2013 में मेरी जो बड़ी मम्मी की बेटी थी वो डेथ कर गई दोस्तों। और उस दिन दोपहर में वो डेथ कर गई थी दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग जो है, हम लोगों के सामने मतलब हम लोग को कुछ समझ नहीं था। हम लोगों को लगता था कि दुनिया खत्म हो गई हम लोगों की। हम लोग डर के माहौल में जी रहे थे। हम लोगों को कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, क्या चीजें कैसे हो रही है, किसी चीज का अनुभव नहीं हो पा रहा था दोस्तों। क्योंकि ठीक 10वें महीने, 1 साल 1.5 साल 2 साल भी नहीं बीता था, 10वें महीने ही मतलब ऐसा हो गया, एक और हादसा हो गया मेरे घर में, जिसको हम लोग मतलब मैं कैसे बताऊं, मैं बता नहीं पा रही हूँ दोस्तों। हम लोग पता है, जब हम लोग रात को सोते थे, हम तीनों बहनें और मेरा भाई, जब हम लोग रात को उस समय सोते थे ना, तो हम लोग जैसे कि एक करवट सोए हैं तो एक करवट ही सोए रहते थे। हम लोग करवट भी नहीं बदलते, इतना हम लोगों में भय हो गया था दोस्तों। क्योंकि हम लोग छोटे थे, हम तो थोड़ा सा बड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी समझदारी नहीं थी मेरे अंदर भी उतनी। और मेरे जो छोटे भाई बहन थे, मेरा भाई तो पहले से ही छोटा वाला, सबसे छोटा वाला डेथ कर गया था। उसके सदमे से हम लोग बाहर ही नहीं निकल पाए थे, तब से ये हो गया। और हम लोग को डर लगने लगा था कि मतलब किसी के साथ कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये रही मेरे जीवन की बहुत ही बुरी स्थिति थी मेरे जीवन की ये। मैं आप लोगों के सामने इसलिए कह रही हूँ दोस्तों कि आप लोग सुनिए मेरे साथ क्या क्या हुआ। और ये सब चीज़ों से तो मैं जूझ ही रही थी, फिर आगे चल के क्या हुआ वो भी आप लोग अगर वीडियो कंटिन्यू देखेंगे दोस्तों तो आप लोगों को पता चलेगा। मैं चाहती हूँ कि ढेर सारी आप लोगों के साथ मतलब मैं बातें शेयर करूँ, लेकिन शायद वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को सुनने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी अपनी बातें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग मुझे अनुभव लगाकर मुझे बताइएगा कि मेरा व्यक्तित्व, मेरा स्वभाव, मैं कैसी हूँ। आप लोग मेरे बारे में, मैं तो नहीं लेकिन आप लोग कह देंगे। और वैसे भी मैं कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा कर नहीं, झूठ नहीं, मैं सब सच सच जो है सब सच आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ दोस्तों। और मुझे पता है, मुझे तो सारे लोग गलत ही बोलते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस झूठ को, जो लोग झूठ बोल के अपने आप को बड़प्पन दिखाते हैं या फिर अच्छा साबित करते हैं अपने आप को, हमें गलत साबित करते हैं, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। मुझे सिर्फ पता है कि मैं अच्छी हूँ, लेकिन मेरे जीवन में जितनी भी चीजें घटित हुई हैं बस मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों 2013 बीता था, फिर 14 हुआ, 14 में 1 साल बीता, 1.5 साल बीता। मेरे बड़ी मम्मी की बड़ी बेटी जो सुनीता थी, जिसकी बात मैं लाइव में उस वाले चैनल पे कर रही थी, उसकी शादी 2010 में हो चुकी थी। और अब मेरे शादी की बात चल रही थी 2015 में दोस्तों। जनवरी में 2015 में मेरे शादी की बातें चल रही थी, क्योंकि मैं उस टाइम बीए सेकेंड ईयर में थी। मेरे पापा का पढ़ाने का इरादा था कि मैं पढ़ूं, लेकिन मतलब पापा की बड़ी बेटी होने के कारण मुझे मेरे घर में शादी के लिए मतलब सब लोग फोर्स करने लगे कि 1.5 साल बीता, मतलब उसको डेथ करे हुए 1.5-2 साल बीता था। उसके बाद 13 में मरी थी, फिर 2 साल 15 साल जब, हाँ 15 हुआ, 2 साल बीता, 15 में मुझे शादी करने के लिए बोलने लगे लोग। तो मैं बोल दी थी कि मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है। लेकिन मेरी मम्मी जो थी वो बोली कि नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो छोटी बहन थी वो मेरे से देखने में बड़ी लगती थी, लेकिन मैं बड़ी थी पर मैं छोटी लगती थी, क्योंकि उस टाइम में थोड़ी दुबली, थोड़ी क्या, मैं बहुत दुबली पतली थी। और जो मेरे से बीच वाली बहन थी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं उसकी भी बातें बताऊंगी दोस्तों, वो हमसे बड़ी लगती थी, क्योंकि वो बहुत हेल्थी थी और बहुत स्वस्थ थी दोस्तों। और बहुत हेल्थी थी वो, मतलब मेरे जैसे मैं अभी हूँ उस टाइम वैसे वो थी, और मैं दुबली पतली थी। तो मतलब उसको सब लोग बोलते थे कि वो छोटी है लेकिन बड़ी लगती है, और मैं बड़ी हूँ फिर भी छोटी लगती हूँ। और फिर बड़ी का शादी नहीं हुआ तो छोटी का कैसे होगा, ये सब बातें होने लगी थी दोस्तों।
तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैं बोली थी घर में कि मेरी शादी ना किया जाए, और पापा का भी मन था कि शादी ना हो, अभी पढ़ाई करूं, क्योंकि पापा का ड्रीम था कि मैं पढ़ के कुछ करूं। क्योंकि वो जब पापा के जब बेटे नहीं थे, मैं बेटी थी, तो सबसे पहले हमको बेटी बेटा दोनों का प्यार हमको मिल रहा था दोस्तों उस टाइम। मतलब जब मेरे भाई नहीं हुआ था तब तक, जब हुआ था तो सबको, जितने भी बच्चे हैं सबको प्यार बराबर ही होता है, लेकिन उस टाइम तक हमें सब बहुत प्यार होता था। तो पापा का मन तो नहीं था कि शादी हो, मम्मी का मन था कि शादी हो जाए, और इसकी नहीं तो फिर वो छोटी है, उसकी शादी कैसे होगी। मैं ये भी बोली थी कि पहले तुम लोग इसकी शादी कर दो, हमको भी पढ़ने दो, लेकिन हमको भी शादी नहीं करना है। तो दोस्तों 2015 में ही मेरी शादियां की बात हो रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी राजी नहीं थी कि मेरी शादी हो। और दोस्तों मैं राजी क्यों नहीं थी और क्यों नहीं करना चाहती थी, मेरे पास पढ़ाई का तो एक था ही, और मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों मैं और बहुत सारी बातें मैं छोड़ दी हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही पर्सनल है, वो मैं नहीं बता रही हूँ। जो बताने लायक है मैं आप लोगों के सामने बता दी। मेरे साथ ऐसी घटनाएं अभी तक हुई थी। और फिर 2013 के बाद 2015 में मेरी शादी की बात हो रही थी, जनवरी में ही। तो दोस्तों मैं घर पे मना की थी, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। तो दोस्तों फिर उसके बाद मैं शादी क्यों नहीं की कि नहीं की, कैसे की, फिर मैं आगे वीडियो में कल बताऊंगी दोस्तों। हमारी वीडियो आज की यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।